फिगर 6.28, इस फिगर में जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है 6.28, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये शायद आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट सिर्फ यही नहीं है, बाकी सारे, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैंने स्किप करना जो है उसको जरूरी नहीं समझा और मैं आपके लिए ले आई हूँ, ठीक है। तो इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देखो क्या निकालना हमें, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, और उसके बाद बताओ कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। तो हमेशा ध्यान रखना आपने, जब भी आपके पास पैरेलल शब्द आ जाए, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इन तीनों में से कोई भी एक चीज करके दिखा दो। मान लो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दिया इक्वल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या, द लाइंस आर पैरेलल, बस सिंपल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो करना है ना, हमें यहाँ पे शो करना है, तो देख लेते हैं। कहता है इन फिगर 6.28, इस फिगर 6.28 में AB और CD को पैरेलल शो करो और x और y की वैल्यू निकालो। तो बहुत हलवा क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो आप ध्यान से जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ये एक ट्रांसवर्सल है, या आप इसको एक लाइन भी मान सकते हो। अब आप देखो, ये अगर एक ट्रांसवर्सल है दैट मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, बना रहा है ना लीनियर पेयर। तो हम इसको लिख देते हैं। अच्छा यार हमारे पास यहाँ पे नेमिंग ही नहीं है, तो अगर आपके पास नेमिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपनी फिगर बनाओगे और फिगर के अंदर क्या करोगे, सिंबल्स डालोगे, नेमिंग करोगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो अगर ये ABCD गिवन था तो मान लो ये लाइन मेरी PQ है, ठीक है, PQ है, और ये पॉइंट है M और N, ये वाला N, ठीक है, ये है M, बस काफी है इतनी नेमिंग। चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ कि एंगल PMA प्लस एंगल AMN प्लस एंगल AMN, अब आप एंगल AMN भी लिख सकते हो और एंगल AMD भी लिख सकते हो, क्योंकि बात तो सॉरी AMQ भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बात तो सेम है। तो मैं लिख रही हूँ एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। अब एंगल PMA कितना था, 50 डिग्री का था, तो 50 डिग्रीज प्लस एंगल AMN इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये दोनों कितने के इक्वल हो गए, 180 के इक्वल हो गए। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। दैट मींस एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, ओके, दैट सिंपली मींस दैट एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 130 डिग्रीज, एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो भैया जी मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ गई है, क्या आई है, 130 डिग्रीज। क्लियर, इजी क्वेश्चन। आपने क्या करा, आपने लीनियर पेयर लगाया, दोनों के सम को 180 के इक्वल रखा, एक चीज की वैल्यू पता थी, 180 में से उस चीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास अदर चीज की, अदर एंगल की वैल्यू आ गई। क्लियर, इजी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 130। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना, ये PQ क्या है, एक लाइन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल सा नजर आ रहा है हमें। अगर PQ एक लाइन है और CD एक लाइन है और ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो अगर ये वाला एंगल मेरा 130 का है तो मेरा कौन सा एंगल 130 का होना चाहिए था, हाँ जी ये वाला होना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगी, PQ एंड CD, PQ एंड CD intersect at n पे intersect करते हैं। PQ and CD intersect at n, that means angle CNQ would be equal to angle MND, क्यों भाई CNQ would be equal to MND, why, because of vertically opposite angles, so we know that vertically opposite angles कब होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है जी। तो CNQ जो था वो कितना था, 130 का था, तो एंगल MND would also be equal to 130 डिग्रीज, तो ये 130 डिग्री का था, तो एंगल MND would also be equal to 130 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना है, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे ये कितना हो गया, MND, ये कितना आ रहा है मेरा 130 आ रहा है। अब आप लोग ध्यान अगर देते हैं तो मैंने इसकी वैल्यू x की भी 130 निकाली है और y की भी निकाली है, दैट सिंपली मींस दैट y इज आल्सो इक्वल टू 130 डिग्रीज एंड here AMN was x, that means x is equals to 130 डिग्रीज, x is equals to 130 डिग्रीज। क्लियर, ओके। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास ये 130 है, मेरे पास ये भी 130 है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या देखना आपने देखना है कि आपके पास दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में एक सिंगल लाइन ला रही है और ये वाले एंगल
जो z फॉर्म करते हैं ये वाले एंगल, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब इक्वल होते हैं जब हमारी लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ कि x एंड y आर इक्वल, है ना। x मैं लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, दोनों 130 डिग्री है। दैट मीन्स देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं और z की तरह दिख रहे हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस दीस टू लाइंस बाय AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore और this implies AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, done, proved, है ना। और क्या कर सकती थी मैं? और क्या कर सकते थे हम? और ये कर सकते थे, देखो इसी क्वेश्चन में सेम, दोबारा वैसे लिखवा नहीं रही, एक बार लिखना काफी होता है। अब जैसे ये कितना आया था? 130 आया था, ठीक है। ये भी कितना है? 130 है। दैट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं? कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो व्हेन देयर आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर, दैट सिंपली मीन्स दैट AB एंड CD इज पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ये भी लिख सकते थे, क्या पता हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला मेरा उस टाइम दिमाग ही ना चले पेपर में, तो मैं क्या करूंगी? मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दूंगी, क्योंकि इक्वल है वो। अब जब ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनते हैं? जहां पर लाइंस आर पैरेलल, जहां पर लाइंस आर पैरेलल। अच्छा जी, और क्या करना चाहते हैं आप? ठीक है, इतना काफी है। आप एक क्वेश्चन को 5-6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको 1 या 2 ही तरीके बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बताने लगूंगी तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, और मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग तो बहुत बिजी हो, आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखो, है ना। तो जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतनी लंबी वीडियो देखो, तो मुझे थोड़ी सी वीडियो को कम टाइम देना पड़ेगा ना, छोटी करनी पड़ेगी लेंथ वीडियो की।